हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। पिछले मेरे वीडियो कि न्यूजीलैंड में जॉब सर्च कैसे करना है, इसके बाद मुझे किसी ने पूछा कि यहाँ पर खर्चा कितना होता है पर मंथ, एक्सपेंसेस क्या हैं। और मुझे लगा ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे आपको पता होना चाहिए कि आपको किस सैलरी पे आना है, एटलीस्ट आपका मिनिमम मंथली एक्सपेंस कितना है। तो अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूँ, एक्सपेंसेस कैलकुलेट में, तो मैंने इसको बताऊंगा कि यहाँ पे दो तरह के एक्सपेंसेस हैं। इनफैक्ट एवरी हाउस होल्ड दो ही टाइप के एक्सपेंस होते हैं, एक होता है फिक्स्ड एक्सपेंस, एक होता है वेरिएबल एक्सपेंस। फिक्स्ड एक्सपेंस हमारे वो एक्सपेंस है जो आपको देने ही देने हैं, जिसमें आप कट डाउन कर ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर। तो उसमें जो सबसे पहले पहले खर्चा आएगा आपका, आएगा वो आएगा रेंट का। अब रेंट अगर आप कैलकुलेट करें तो मैं जहाँ रहता हूँ ऑकलैंड, ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव सिटी है। आई थिंक ये टॉप 5 सिटीज़ इन द वर्ल्ड के अंदर होगी, और यहाँ पे रेंट काफ़ी ज़्यादा है। रेंट अगर आप 2 बेडरूम का भी यहाँ पे कोई फ्लैट लेते हैं या कोई अपार्टमेंट लेते हैं, या अगर आप लैंडेड हाउस लेते हैं, जैसे मेरा घर है एक लैंडेड हाउस है, तो आपका जो रेंट आएगा वो मिनिमम तकरीबन $500 के आसपास आएगा, और वो 550 to 600 भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द एरिया। और जैसे मैं यहाँ रहता हूँ, आप देख सकते हैं पीछे वहाँ पर माउंटेन्स है, समंदर है, सी व्यू है। तो अगर आप ऐसी किसी लोकेशन पे जाएंगे तो आपका एक्सपेंस काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मेरे घर के एक तरफ माउंटेन्स हैं, एक तरफ सी है, और बहुत ही अच्छा वहाँ पे रेंजेस हैं। मैं वहाँ पे ड्राइव करने भी जाता हूँ, और वहाँ पे एक साइकिलिंग ट्रैक भी है, जो कि सुबह एक जॉगिंग ट्रैक भी है। बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सीनरी। अगर आप न्यूजीलैंड में कहीं पे भी जाएंगे आपको सीनरीज तो हर कहीं पे मिलेगी। फिर इसके बाद दूसरा एक्सपेंस आता है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का विंटर्स में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, समर्स में थोड़ा कम रहता है, क्योंकि हीटर यहाँ पे हमको काफ़ी यूज़ करना पड़ता है, ठंड काफ़ी रहती है। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर समर्स में मैं देखूं तो $100 to $120 आ जाता है, और विंटर्स की बात करूं तो $200 क्रॉस कर जाता है, क्योंकि वाटर हीटर काफ़ी यूज़ होता है। और घर में ऑलमोस्ट ऑल 3 रूम्स में मेरा हमेशा हीटर चलता रहता है। अगर आपके जैसे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको वहाँ पे भी हीटर चलाना पड़ेगा, हॉल में भी चलाना पड़ेगा, बेडरूम में भी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है शाम को। फिर उसके बाद आता है वाटर का तकरीबन रहता है $50 से लेकर के $60 पर मंथ का। फिर इसके बाद जब आपका ये बेसिक शेल्टर से रिलेटेड हो गया, तो एक आता है कम्युनिकेशन का, मोबाइल, और साथ में आता है ब्रॉडबैंड। मोबाइल का यहाँ पे 3 कंपनीज़ हैं, एक है वोडाफोन, एक है 2 डिग्रीज, एक है स्पार्क। मैंने तीनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं आपका मंथली प्लान क्या रहेगा। मोस्टली यहाँ पे मैं बताऊँ तो $40 to $60 पर मंथ आता है मोबाइल का, और $80 to $100 आता है आपका इंटरनेट का बिल। और फिर उसके बाद आता है जो खर्चा आएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन में आपको यहाँ पे आते ही कार लेनी पड़ेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप हमेशा रिलाई नहीं कर सकते, डिपेंडेंट नहीं रह सकते, अनलेस कि आपने सिटी में घर ले रखा है, सिटी में कोई अपार्टमेंट ले रखा है जहाँ से कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा है, और ऑफिस भी आपका पास रहेगा अगर आप सिटी में रहोगे तो। बट जहाँ मैं रहता हूँ, मैं सुबह यहाँ से ट्रेन स्टेशन जाके गाड़ी पार्क करता हूँ, और ट्रेन स्टेशन से ट्रेन पे जाता हूँ। और जो ट्रेन का ऑलमोस्ट मेरा यहाँ से खर्चा आता है पर डे का, पर राइड एक्चुअली, वो आता है $3 से $4। तो मैं दिन का देखूँ तो $8। और अगर मैं बाई बोट जाता हूँ ऑफिस, यहाँ पे बोट्स भी काफ़ी अच्छी चलती हैं यहाँ पे, तो मैं बाई अगर फेरी, जिसको मैं फेरी कहता हूँ, फेरी जाता हूँ, तो मेरा वन साइड आता है $7.50, तो $15 आता है आने का और जाने का। फिर अब मैं आपको कार का बता रहा था। कार मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप इतना पैसा लेके आएँ, आप यहाँ पे आके एक हैचबैक कार ले लें, जो कि आपको पड़ेगी तकरीबन $4000 से $5000। और बहुत एक्सपेंसिव कार नहीं है यहाँ पे, वो आपको मिल जाएगा 2007 मॉडल या 2008 मॉडल 4000 के आसपास। तो मैं कभी कार पे एक अलग वीडियो बना दूंगा, जो कि आप देख सकते हैं कैसे अगर आपने इंपोर्ट करानी है, क्या कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, कैसे आपने करना, मैं इसका पूरा के पूरा एक बार आपको वीडियो बना दूंगा ट्रांसपोर्टेशन का। फिर इसके बाद अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर पेट्रोल की बात करूँ तो यहाँ पे जो पेट्रोल का रेट, आज का रेट है, वो तकरीबन है $1.90। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना लगेगा। फिर इसके बाद एक और आएगा खर्चा आपका इंश्योरेंस का। जो आपकी कार का इंश्योरेंस रहेगा वो रहेगा तकरीबन $20 से लेके $40 पर मंथ। वो डिपेंड करता है कि आपने थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस लिया हुआ है, क्या क्या इंक्लूसिव कराया हुआ है। अगर आपने विंडशील्ड वगैरह भी इंक्लूसिव कराया हुआ है तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो कम रहेगा। तो मिनिमम $20 से $25 एज अ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो आएगा ही आएगा। तो ये आपके रहे खर्चे की बात। अगर मैं वेरिएबल की साइड आऊँ तो वेरिएबल में आपका क्या रहेगा, एक रहेगा आपका क्लोथ्स, फूड और एंटरटेनमेंट। इसमें जैसे अब यहाँ पे मूवी की टिकट है, मैं जाता हूँ देखने के लिए, मुझे $12 से $15 की मिल जाती है मूवी की टिकट। और अगर इंग्लिश मूवी देखता हूँ तो $10 से $11। हिंदी मूवी की टिकट ऑफकोर्स थोड़ी ज़्यादा रहती है अगर आप इंडिया से बाहर जाओगे कहीं पे भी। और फूड की बात करूँ तो मेरे ख्याल से आपका जो इंडिया में ग्रॉसरी है, आप उसका 3 टाइम्स कर दो, आपका इतना आएगा ही आएगा।
और अगर क्लोथ्स की बात करूँ तो मुझे ज़्यादा डिफरेंस दिखा नहीं। अगर मैं शूज़ लेने हैं, कपड़े लेने हैं, तो वो ऑलमोस्ट इंडिया के रेट पे मिल जाते हैं, मतलब ब्रांडेड क्लोथ्स जो आप मॉल वगैरह से लेते हैं, तो वो आपका उतना ही रहने वाला, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। जैसे और जो हाउस होल्ड स्टफ़ है, वॉशिंग पाउडर हो गया और इस तरह की जो भी चीज़ें हो गई लेने के लिए, फर्नीचर हो गया, हीटर हो गया, मेरे को जो जो चीज़ें सामने दिख रही हैं एक्चुअली मैं वही बता रहा हूँ, सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, तो ये सब आपको ऑलमोस्ट इंडिया से मेरे ख्याल से 1.5 टाइम्स ज़्यादा होगा, बट ये वन टाइम स्पेंड है। तो आप 4,000 से $5,000 में अपना टीवी, सोफ़ा, बेड वगैरह सब कुछ ले लोगे, तो ये आपका वन टाइम जो आपको लेके आना है, एक $5,000 के करीब गाड़ी के लिए लेके आने हैं, $5,000 आपने फर्नीचर के लिए लेकर के आने हैं, प्लस आपने जो लेकर के आना है आपके मंथली एक्सपेंस आप अपना कैलकुलेट, अच्छा हाँ, 1 महीने का आपने रेंट लेकर के आना है, प्लस आपको बॉन्ड भी देना पड़ेगा। जहाँ पे जो भी आप घर लोगे तो 3 वीक से 4 वीक का बॉन्ड होता है। जैसे $500 आपका रेंट आया तो आपका $1,500 का बॉन्ड होगा, तो आपको डिपॉजिट कितना देना पड़ेगा, 1,500 प्लस 2 वीक का या 1 वीक का रेंट इन एडवांस में, तो 2 से $2,500 वो। तो आप ये सारा कैलकुलेट कर लो अपनी ज़रूरत या अपनी फैमिली के हिसाब से, तो आपको इतना पैसा इनिशियली लेकर के यहाँ पे आना चाहिए ताकि आप सर्वाइव कर सको। ऑल राइट, अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप मेरे को नीचे लिख के भेज दीजिए, मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा उन क्वेरीज के ऊपर। और थैंक्स फॉर द पर्सन हु सेंड मी दिस क्वेरी। ऑल राइट, थैंक यू गाइस, बाय।